जय हिंद बच्चों। द जिप्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपने बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हम लोग द्विघात बहुपद में समान सूत्र देख लिए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद से संबंधित एक और बात, ठीक है। यदि ये द्विघात बहुपद का आज जो है वह तीसरा क्लास है, ठीक है। यदि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा px द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो, यानी कि अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यानी x माइनस अल्फा कहने का मतलब x माइनस बीटा कहने का मतलब बराबर जीरो लेंगे, तो एगो x का मान अगर अल्फा हो और एक x का मान अगर बीटा हो तो द्विघात, अगर मतलब अल्फा और बीटा मालूम होगा तो द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र इस तरह से होगा: एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हैं, यही एक छूटा हुआ था द्विघात बहुपद से संबंधित, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका द्विघात बहुपद का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रिघात बहुपद, ठीक। त्रिघात बहुपद का पहले तो समान सूत्र जो होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया त्रिघात बहुपद, ठीक है, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात एक जैसा चर है, तो ये हो गया एक चर वाला त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसका पावर जो है वह क्या है, 3 है। अब समझ लीजिए कि इसके 3 शून्यक प्राप्त होंगे। शून्यक, इसको शून्यक कौन कितने होंगे, तो 3 होगा, ठीक है। एक अल्फा, एक बीटा, ठीक है, और एक गामा, 3 शून्यक, अल्फा बीटा गामा। इसके कितने शून्यक, 3, अल्फा बीटा गामा। तो इसके शून्यकों में और इसके गुणांक में भी संबंध होता है। ये ए को क्या कहेंगे, ए को कहा जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है, और बी को क्या कहा जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। सी को क्या कहा जाएगा, एक्स का गुणांक, और डी को क्या कहा जाएगा, तो अचर पद कहा जाता है, ठीक है। तो ये चारों बात ध्यान में। अब हम लोग समझेंगे शून्यकों का युगफल, ठीक है। इसके कितने शून्यक हैं, 3। हम लोग त्रिघात बहुपद की तरफ देख रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद जो है इसका पहला बिंदु जो है वह हो जाएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का मतलब होता है, जैसे द्विघात बहुपद में बताया, ठीक उसी तरह से त्रिघात बहुपद में भी होगा। अल्फा प्लस बीटा, ये द्विघात बहुपद में होता था, लेकिन इसमें गामा है तो गामा भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको कहेंगे
त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है। देखिए आपको बताते हैं, सब लाइन से बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखें। शून्यकों का गुणन, शून्यकों के शून्य, एक मिनट, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, एक हो जाएगा लास्ट, तीसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखो बाबू, त्रिघात बहुपद में 3 गो संबंध होगा, ठीक है। इसमें अंतर नहीं लेंगे क्योंकि इसमें अंतर बहुत सारा हो जाएगा। चलिए पहले समझते हैं। देखिए, जैसे ये हो गया शून्यकों का योगफल, ठीक उसी तरह से दो शून्यकों को लेकर के दो गो शून्यक लिया जाएगा। जैसे इसमें 3 गो अल्फा बीटा, तो इसमें से 2 गो कोई ले लेंगे, तो पहले लेंगे अल्फा बीटा, दो शून्यकों के गुणनफल, ठीक है। फिर उसके बाद बीटा अल्फा, बीटा गामा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा। यानी कि दो शून्यकों के, यहाँ पर एक और बार कर देते हैं तो अच्छा हो जाएगा, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी कि 2 गो शून्यक ले करके और उसको गुना करके तब जोड़ देंगे, तो ये हो गया। और एक हो जाएगा डायरेक्ट, तीनों का गुना किया जाएगा, अल्फा गुना बीटा गुना गामा। ये क्या संबंध होता है, तो 3 तरह के संबंध को याद रखना है त्रिघात बहुपद में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले ये क्रम याद रहना चाहिए कि तीनों को जोड़ रखे हैं, इसमें 2 को लिए हैं, इसमें तीनों को लिए हैं। अगर ये लाइन से याद है तो आपको हम बताते हैं कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि एक्स क्यू के गुणांक में ये वाला है, तो इसको याद रखना है कि हमेशा बाटा में रहेगा। एक्स क्यू का गुणांक हमेशा बाटा में रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं गुणांक, ABCD को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। और तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले चिन्ह समझिए। इसका एक चिन्ह होता है कि यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए हमको करना है कि पहले एक ई तो बटा में चल जाएगा, तो उसके बाद एक में ई ऊपर अंश के रूप में, एक में ये ऊपर, एक में ये ऊपर चिन्ह के साथ। तो इसमें माइनस लगेगा, इसमें सी के साथ प्लस लगेगा, इसमें माइनस, तो ये हो जाएगा -b, समझिए। और इसको लिखना होगा तो c, प्लस तो लिखते नहीं हैं, और इसको लिखना होगा तो -d। और सबके बटा में क्या आ जाएगा, एक्स क्यू के गुणांक प्लस a, एक केवल लिखते चले जाएंगे। देखो कितना आसान हो गया। अगर आप लोग बात को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो और बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो एक्स क्यू का गुणांक ये नीचे रहेगा, तीनों के नीचे में, लेकिन सबसे पहले जोड़ वाला में -b आएगा, लेकिन माइनस, उसके बाद c आएगा और उसके बाद d वाला में माइनस। ठीक इसी तरह से द्विघात बहुपद में भी होता है, वहाँ पर चूंकि नहीं बताए थे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में देखेंगे तो ऐसे होता है, ax² + bx + c, यही ना था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहा था, -b। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे करता, शुरू में प्लस से स्टार्ट हो, तो -b है बटा में, एगो था गुना वाला अल्फा इंटू बीटा c बटा, एगो और था माइनस वाला। तो माइनस वाला जो है ना वो हम अपने से बताए थे, ठीक है, वह उसका लेवल अलग है, तो वह इस पर नहीं होता है, ठीक है। तो -b बटा इस, ये वाला नीचे चल जाएगा, बाकी ये वाला ऊपर आएगा में ये वाला ऊपर, क्योंकि इसमें 2 होता है और इसमें कितना होता है, 3 होता है। तो इसको बाबू आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर कैसे है, यदि x - अल्फा x - बीटा द्विघात बहुपद के लिए था, अगर यही बात यहाँ पर लिख दे त्रिघात बहुपद के लिए, यहाँ पर यदि x - अल्फा x - बीटा तथा x - गामा px
त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो उसके लिए क्या होगा, माने कि अल्फा बीटा गामा मालूम रहेगा, तब क्या करेंगे देखो, एक्स क्यू माइनस, उसके बाद उसको ले लेना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, शुरू में प्लस तब माइनस, फिर क्या लेंगे प्लस, अब की बार ये वाला लेना है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स हो गया, और उसके बाद प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होगा माइनस, अब की बार कौन अल्फ़ा बीटा गामा गुना में है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अब प्लस क्या हो जाएगा, हो गया बराबर 0, 4 को पद होना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। तो आप लोग समझ, क्योंकि सामान्य सूत्र में कितना होता है, 4 ही तो होता है, 1 2 3 4। तो अगर देखो इसका एप्लीकेशन मैंने इसको उदाहरण दे करके समझा देते, इसका अनुप्रयोग कैसे करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, ठीक है। तो इस तरह से यदि अल्फ़ा बीटा गामा मालूम रहेगा तो तीनों को जोड़ करके इसमें रख देंगे एक्स स्क्वायर, और दोनों को गुना करके जोड़ देंगे और इसमें रख देंगे एक्स लगा देंगे, और इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रुका करके लिख लेना, और जब लिख लोगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो देखो बाबू, इधर जैसे क्या है कि एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि बहुपद दिया है कि अल्फ़ा का मान यदि किसी बहुपद, यदि किसी, इससे नहीं दिखेगा, रुक जाओ, यदि किसी बहुपद के शून्यक 4 और 3 हो तो किसी, एक मिनट, यदि किसी द्विघात लिख देते हैं, ठीक है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा 4 और बीटा 3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है बाबू। तो इसको हल करना है, यानी कि हम लोग को द्विघात बहुपद बताना है, ठीक है। इसको आप लोग समझ लो, ठीक है। ये दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत ही इजी है, ठीक है। कि देखो ना, इधर अल्फ़ा का मान कह रहा है कि 3 दे रखा है, एगो अल्फ़ा किसी को मान लेंगे, जैसे मान लेते हैं 4 को, अब बीटा का मान दे रखा है 3 बाबू, ठीक है। तो कह रहे कि हम लोग को द्विघात बहुपद बताना है, से आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं, बनेगा एकदम आराम से बनेगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। हो गया। हम लोग सोचेंगे ना कि अल्फ़ा का मान दे रखा है, बीटा का मान दे रखा है, जोड़ के तो नहीं दिया है, जोड़ के दिया रहता तो रख देते। तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x हो गया। अब प्लस दोनों को गुना करके कह रहे तो चलते यहीं 12 बराबर कितना हो 0। ये आ गया द्विघात बहुपद। अब बताओ आसान है कि नहीं। ठीक इसी तरह से बाबू अल्फ़ा बीटा गामा का मान दिया रहेगा तो हम लोग त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। अच्छा, जब अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करना होगा तो उसके लिए बताया जाएगा कैसे ज्ञात किया जाता है। एकदम आराम से निफिक्र रहिए, गुणनखंड विधि से हम सारे सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। और हम ऐसा करते हैं कि आप लोग का ग्राफ बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए, ठीक है ना। चलिए आप लोग ग्राफ ऐसा सिखाते हैं, ये भी लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग को समझाते हैं बहुपद के ग्राफ। हमारा मेन टॉपिक जो है यही है, ठीक है। ग्राफ समझिए, मज़ा लीजिए।
और आनंद आएगा बहुपद के ग्राफ को आलेख कहते हैं, ठीक है ना। ग्राफ इंग्लिश वर्ड है। तो बाबू ऐसा बात है कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रैखिक से। ग्राफ बताने से पहले हम बात करेंगे अक्ष का, ठीक है। दो तरह का अक्ष होता है, शायद परिचित होंगे सभी लोग। तो देखो, एक बाबू होता है, सब लोग परिचित होंगे तो हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। ये होता है x और ये होता है x डैश और ये y और ये क्या होता है y डैश, और इसको मूल बिंदु O कहा जाता है। ओ जो गोल होता है और इसको 0 0 बोलते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 है, ठीक है। और इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, ये वाला। इसको एक समझिए कि x अक्ष कहेंगे या इसको भुज कहेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, और y अक्ष कहेंगे। इसको लंबवत रेखा बोला जाता है पृथ्वी पर, और इसको पृथ्वी के समानांतर बोला जाता है। बात ध्यान रखेंगे। इसको क्षैतिज बोल सकते हैं, इसको कतार बोल सकते हैं। ये वाला हो गया। पहला जो है वह समझिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद सबसे पहले तो समझिए कि रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो रैखिक बहुपद, तब तो ध्यान है, रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र होता है ax + b = 0। तो चलिए रैखिक बहुपद अब हम स्टार्ट करते हैं। रैखिक बहुपद ये हो गया ax + b। अब इसमें 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना। जो दिया रहता है बहुपद, ग्राफ में क्या करते हैं कि उसको एक फलन मान लेंगे, y = ax + b। अब बात समझिए कि x का मान इसमें रखेंगे और उसको हल करेंगे तो एक y का मान प्राप्त होगा। अगर इसको ऐसे समझाएंगे तो इसका जो ग्राफ होगा, आलेख जो होगा, हम आपको बता देते हैं, वह क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। एक सरल रेखा, सीधी रेखा, ठीक है, सरल रेखा प्राप्त होगा। अभी समझिए, जैसे दिया है 3x + 4, ठीक है। तो इसको बाबू, इसको px कहते हैं, ठीक है। और यानी कि ये जो फंक्शन है वह x का फंक्शन है। अब px को हम लोग मान लेंगे y = 3x + 4। ये y कहाँ से आ गया, तो चूँकि px जो है उसको y के मान लिया गया, y बराबर हो गया 3x + 4। यानी कि अगर हम लोग x का मान कुछ रखेंगे तो चलो ना एकदम आराम से समझते हैं। ग्राफ बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। समझिए, y = 3x + 4, ठीक है। तो इसको बाबू आप लोग ऐसे कर लो, इसको कहते हैं सारणी, टेबल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y। तो इसमें x का मान बाबू कुछ भी रखो, ठीक है। y का मान आपको 1 मिलेगा, जिसे हम 2 घर नहीं और भी ज़्यादा लेंगे, ठीक है, 3 4 जो जितना होगा उतना ले लेंगे। अगर x का मान हम पुट करते हैं तो y का रिजल्ट आएगा। जिसे x का मान 1 रखेंगे तो 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, आई 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अगर हम x का मान बाबू 2 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, 32 नहीं हो जाएगा। यानी कि x की जगह पर इसे 2 रख दो, कहो कि सर 32 हो गया, वाह क्या गजब हो जाएगा। 3 × 2 + 4 ऐसे रखेंगे तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। तो बाबू यहाँ 2 रखें तो कितना हो गया 10 हो गया। 3 रखेंगे तो 3 का 9 बचा 13 हो जाएगा। इस तरह से हमारा टेबल तैयार हो गया। इसको हिंदी में सारणी बोलेंगे। अगर हम इसको x और y एक्स पर लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक सरल रेखा। चलो कहेंगे सर हमको यकीन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम यकीन दिलाते हैं। देखो ये हो गया, ठीक है। क्या किया जाए कि एक ग्राफ लेते हैं, यहाँ पर सब प्लस है, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लिए, ये x और ये y और ये
एक्स डैश और ये वाई डैश। हम क्या कर लेते हैं कि दो दो कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इधर का ज़रूरत नहीं है, माइनस में ज़रूरत नहीं है, से माइनस में नहीं ले रखे हैं बाबू। ठीक है ना, तो ये हो गया कौन सा, मूल बिंदु O 0 0। अब बात को समझिए, एक पर कितना, x का मान 1 पर 7, तो x का मान तो एक यहाँ पर एक बीच में होगा और इसको कहाँ तक लेके जाना है, 7 तक। तो 7 6 8 के बीच में 7, एक यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर आ गया। दूसरा लेते हैं, x के मान 2 या 10, तो x का मान 2 और 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना बाबू, ठीक, यहाँ पर आ गया। तीसरा लेंगे, 3 यहाँ पर होगा, x का मान 3 के कितना प्लस लेके जाना है, 13 पर, तब 12 14 के बीच में होगा 13। अब इसको जब बाबू खींचा जाएगा, इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो पता है एक ही रेखा आएगा, और वह रेखा कौन सा हो जाएगा, वह ऐसे रेखा प्राप्त होगा। ठीक है ना, इस तरीक़ा से प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त होगा, समझ लीजिए। अब ये बताइए क्या है, सरल रेखा नहीं है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। कौन सा, सरल रेखा प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बाबू बोलिए, ये क्या है, रैखिक बहुपद का एक आलेख है। ठीक है, तो 1 मिनट का इंतज़ार करेंगे। हाँ, तो हम रैखिक बहुपद बता दिए। ठीक है, अब देखो बाबू, बहुपद तो समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको एक बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा। अगर y बराबर दिया है x, इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है ना बाबू, देखो इधर, मजाक में नहीं, लो y बराबर x का ग्राफ क्या होगा, यानी केवल ऐसे दे देगा, x कहेगा कि x का ग्राफ बताइए, जुलूम हो जाएगा। तो x का ग्राफ, तो x हम लोग मान लेंगे क्या, y बराबर x दिया है, कोई भी दिया रहेगा x में y मान लेंगे। ठीक है, तो y बराबर x। अब क्या करेंगे कि एगो में x पुट कर देंगे, एगो में y। तो अगर x का मान 0 रखेंगे तो वो y के मान भी तो 0 आएगा, क्योंकि इस जगह x के मान अपने से रखे 0, तो 0 रखे, y बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, यहाँ पर x था, अगर बाबू यहाँ पर 1 रखेंगे बउआ, एक x की जगह पर 1 रखें तो y बराबर भी कितना आ गया, 1। अगर बाबू यहाँ पर हम -1 रखते हैं, माइनस, तो x की जगह पर -1 रखे तो y की जगह पर भी कितना आ गया, -1 आ गया। इसे देखो ना, ये इसका टेबल तैयार हो गया। सबसे पहले बाबू क्या करना है कि 0 0 रख लेना है, x का मान 0 रखना है, तो y का मान जो आएगा लिख लेना है। उसके बाद अपने मन से प्लस में का भी रख सकते हो और माइनस में का भी रख सकते हो। ये क्या होगा, ये बनाते बनाते आइडिया आ जाता है कि कौन सा मान रखना है। ठीक है, और थोड़ा सा हम बता देंगे, हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे से। अब इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं। देखिए, ये हो गया x और ये x डैश और ये y और ये क्या हो गया, y डैश। x का मान 0 0 0 0, तो पहले बाबू यहीं आ जाएगा, क्योंकि यह O और ये 0 0 इसका हो गया। ठीक है, 1 1 कहाँ आएगा, तो देखो इधर प्लस में 1 है, 1 2, हम 1 क्या करते हैं कि ज़्यादा नहीं, 1 2 यहाँ पर है, इधर भी 1 2 होगा, और इधर होगा -1 -2, और इधर होगा -1 और -2। ठीक है, अब देखो कि x का मान 0 0, तो यहाँ आ गया। ठीक है, x का मान 1 और y का मान 1, ये तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद x का मान -1, y का मान -1, तो x का मान अगर -1 लिखेंगे यहाँ, y के मान भी -1, तो y तो ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, नीचे जाएंगे तो माइनस में, तो यहाँ पर आएगा। अब इसको मिलाएंगे तो ये कैसे रेखा मिलेगा। ठीक है, यह किसका ग्राफ है, तो y बराबर x का ग्राफ है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा एकदम। तो ये देखिए ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं, अभी ग्राफ आप लोग को सिखाते हैं रैखिक बहुपद वाला, एकदम मज़ा आएगा भाई, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना,
नाइन्थ के अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम है, वो बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, 10 क्लास के तो देखना अनिवार्य है भाई, देख लो। ठीक है, अब देखो, अभी हम जो सिखाएंगे अब वो एकदम खतरनाक सिखाएंगे। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखो, एक तीसरा उदाहरण लेते हैं बउआ। तीसरा खतरनाक ऐसे ही है, लेकिन खतरनाक लगेगा। देखो, y बराबर -x। अच्छा बताओ, x का मान कितना है? 1 है। ऐसे दिया रहेगा -x का आलेख खींचिए, तो y हम लोग क्या मान लेंगे? y बराबर -x। देखने में तो आसान लग रहा होगा सर, खाली इसमें प्लस इसमें माइनस बैंक। चलो भाई, खतरनाक तरीका से इसको, थोड़ा सा खतरनाक है, ज़्यादा नहीं है अभी। चलो क्या करते हैं कि x की जगह पर हम रखते हैं 0। चलो भाई 0 रख दो, तो 0 का पहले माइनस लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस लगा दो, y का मान भी 0 मान लेंगे। लेकिन बउआ x की जगह पर 1 रख दे, हाई देखो माइनस पहले से है, हम x की जगह पर x ऐसे है। ठीक है, x की जगह पर हम यदि 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ गया? -1। अगर भाई हम x के जगह पर -1 रखते हैं, x की जगह पर -1 रख दिए, तो y के मान आ जाएगा माइनस +1। आ गया कि नहीं? ये समझना है। ठीक है, नहीं आया समझ में, फिर से बताया गया। देखो बउआ भाई देखो, अगर यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा या 0 हो जाएगा। 0 के पहले माइनस लगेगा तो भी 0 होगा बाबू। ठीक है, अगर x है, अगर इसमें 1 रखेंगे हम तो y के में क्या आ गया? 1 रखे तो माइनस लगा है तो -1 हो गया। अगर हम खुद यहाँ पर -1 रख देंगे तो माइनस प्लस, x की जगह पर माइनस रखे तो y का मान प्लस आ गया। सो आप लोग को टेबल समझ में आ गया होगा। अगर टेबल बनाने आ जाएगा तो भाई मज़ा है। क्या ग्राफ सीखने में मज़ा आता है। देखो ये हो गया, या x डैश, y डैश। ठीक है, देखो इधर 0 0 0 तो वहाँ होगा मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन, मूल बिंदु, और इसको कहते हैं O0 0। ठीक है भाई, x के मान 1 मान लेते हैं, 1 यहाँ पर है। चलो सब 1 2, सब 1 2 1 2, इधर माइनस में 1 -2, इधर हो जाएगा -1 और इधर -2। बताओ, 1 -1, x के मान 1, y के मान -1, x के मान 1, y के मान -1, यानी कि इसको हटा देते हैं। रुको 1 मिनट के लिए। x के मान 1, y के मान -1, x के मान 1 यहाँ पर है, y के मान माइनस, ऊपर तो जाएंगे नहीं, प्लस में आ जाएगा। हमको माइनस में चाहिए तो नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया। अरे भाई यहाँ देखो, x के मान -1 यहाँ है, y का मान प्लस में दिया है तो ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको क्या करेंगे? मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे, कॉपी पर बनाएंगे तो मज़ा आएगा। ऐसे आएगा। इसमें और इसमें क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। ये y बराबर x, थोड़ा सा अंतर है, ये वाला इसमें आ गया और ये वाला इसमें आ गया, लेकिन किसके वजह से? खाली माइनस की वजह से। ये इसके वजह से, समझो माइनस का कितना वैल्यू है, पलट दिया पूरा। ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया कि नहीं? हो गया ना? देखो कितना मज़ा आ रहा होगा समझ में। और एक बताते हैं एकदम प्रांड। ठीक है, चलो इसका तो हो गया, इसको भाई कर लेते हैं, एकदम मज़ा वाला बताते हैं। सीखने के बाद
एक अलग सा फील होता है। सीखो सीखो, पढ़ो नहीं सीखो, पढ़ना नहीं है यार। किसी को कोई पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ा सकता है। चलो देखो, देखा है, देखो। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, y बराबर ऐसे करके लिख दिए हैं भाई। सर ये मोड कहाँ से ला दिए, पागल वाला कर देगा। y बराबर मोड x, y बराबर मोड x। अब समझो, इसमें माइनस रखेंगे तब वो प्लस देगा, प्लस रखेंगे तब वो प्लस देगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मोड। ठीक है, मतलब अर्थात क्या देगा? धन, घन नहीं, धन नहीं, धन, धन माने पॉजिटिव। इसमें ये एक ऐसा मशीन है, प्लस डालो तो प्लस देगा, माइनस डालो तो भी प्लस देगा। गजब है। चलो स्टार्ट करते हैं। यार गजब है, गजब। देखो मज़ा मज़ा आएगा। चलो भाई, एक्स वाई, एक्स की जगह पर जीरो रखो। अरे भाई मिटाओ इसको, जीरो रखो। जीरो रखेंगे तो जीरो ना आएगा, जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है, जीरो आएगा। चलो जीरो हो गया। अरे भाई एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रखते हैं। एक रखेंगे तो एक ना देगा, तो प्लस है एक हो। ठीक है, एक्स की जगह पर माइनस एक रखते हैं, यहाँ पर माइनस एक। ला, तो ये तो काम गड़बड़ हो गया। माइनस एक रखेंगे तो भी एक आएगा, क्योंकि माइनस प्लस में बदल जाएगा। माइनस दो रखेंगे, ओ सर माइनस में एक्स का मान 2 रखे हैं, माइनस 2, वाई का मान 2 होगा। सर 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 -3 रखेंगे हम। अरे भाई यहाँ पर कुछ रखो माइनस में, वह एक्स की जगह पर रखें, यहाँ एक्स था, एक्स की जगह पर -3 रखें। ये क्या करेगा? कि हम 3 देंगे, 3 हो जाएगा। मोड का मतलब प्लस, मोड का मतलब प्लस। ठीक है, देखो हम तो कह रहे हैं कि मज़ा आएगा। देखो इसका बनेगा तब ना भाई, आएगा मज़ा। एक्स डैश वाई, वाई डैश। चलो खुद से बनाओ। अरे भाई कैसे बनाए, कैसे बनाए सर? ये हो गया मूल बिंदु। हम लोग बात करते हैं, इसको कहेंगे ओ, और ये हो गया 0 0। ठीक है, 0 0 तो हो गया यहाँ से यहीं पर, यहाँ चलो यहाँ से हो गया। सर एक ही का है हम लोग। अच्छा मान 3 तक है, 1 2 3। इधर भी कर लेते हैं, 1 2 3। कॉपी पर बराबर बराबर रहेगा, ठीक है ना। इधर हो जाएगा -1 -2 -3। इधर -1 -2 -3। हम ऐसे ही रख देते हैं, 4 तक रख सकते हैं। 4 हो गया, ये -4 और ये -4। चलो चलो भाई देखो, 1 1 0 0 तो हो गया, 0 0 यहाँ से 1 1 यहाँ आएगा। एक चीज़ और बढ़ा देते हैं हम, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। 1 1 लिए हैं, चलो यहीं पर कर देते हैं। अगर 2 2 लिए रहते तो, 1 मिनट यहाँ पर था -1 1 आ गया। अगर 2 रखते तो भी 2 ही आता ना, आता ना। 1 1 1 रखे थे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 खुदे प्लस में तो प्लस रहेगा। 3 रखते तो 3 आता। -1 रखेंगे तो भी 1 आया, -2 रखेंगे तो 2 आएगा, -3 रखेंगे तो भी 3 आएगा। बात ये है कि माइनस रखेंगे तो प्लस बना देगा, लेकिन प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा। 1 1 यहाँ पर आएगा, 2 2 रखेंगे तो 2 2 रखेंगे तो यह यहाँ पर आ जाएगा, है ना मजे वाली बात। 3 3 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको मिलाएंगे तो ऐसे बन रहा है सर, 3 बार उधर है, देखते हैं ना। -1 पे 1 तो -1 तो यहाँ है 1। अरे भाई प्लस में वाई वाला है, वाई वाला प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा ना भाई। क्या मज़ा आ रहा है। -2 पर 2, -2 पर 2 यहाँ आ जाएगा। लो -3 पर 3, -3 नीचे जाए क्या? 3 माइनस में होता तो ना नीचे आते, नहीं प्लस में है, ऊपर जाएंगे यहाँ पर। चलो भाई आ गए। यहाँ से मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा, यहाँ से मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा। देखो कैसा ग्राफ बन गया। बताओ, थोड़ा सा अंतर तो था, बस क्या लिए थे हम? 3 को बताए, 4 को बताए। पहला तो था थोड़ा सा नॉर्मल, दूसरा तीसरा चौथा। देखो ऐसे बताया, एगो था y बराबर x, एगो था y बराबर -x, एगो था y बराबर मोड ax।
तो ये आपको ऐसे ग्राफ, ये किसका है, y बराबर mod x का ग्राफ। बताओ बनाने आ जाएगा कि नहीं। तो ये है रैखिक बहुपद का ग्राफ। आज हम लोग सीख गए रैखिक बहुपद का ग्राफ। आपको देते हैं 2 ग्राफ, ठीक है। आपको करना क्या है, क्या करेंगे, अपना नाम केवल लिखेंगे। अगर बनाए होंगे तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम 2 दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। अपना नाम लिख देंगे केवल कमेंट बॉक्स में। एक बनाना है y बराबर, ठीक है, माइनस mod x का, ठीक है, माइनस mod x। चलो एक यही बनाना है, अगर बनाने आ जाएगा तो मज़ा है। बस एक इसका है, अभी x का पावर 1 वाला चल रहा है, रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद वाला मज़ा आएगा, त्रिघात बहुपद वाला और मज़ा आएगा। एकदम भारी नहीं है, कितना भी भारी होगा हम सिखाएंगे, आप बिल्कुल सीख लेंगे। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।